Welcome to this video students. In this video we are going to cover exercise 5.1 question number 4. क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी. ठीक है, क्वेश्चन पूछा है कि नीचे कुछ आपको सीरीज दी होगी, उसमें से आपको चेक करना है कि कौन कौन सी सीरीज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रही है. ठीक है, फिर नेक्स्ट दिया है इफ दे फॉर्म एपी फाइंड डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स. मैथ्स में ना आपको हर जगह क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना आना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि पहले आपको चेक करना है कि वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है. और अगर वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करना है तो फाइंड डी, तो आपको डी फाइंड करना है एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और आगे के 3 टर्म्स भी आपको लिखने हैं. ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है 2, 4, 8 एंड 16, और यहाँ पे हमको डिसाइड करना है कि ये एपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं. ठीक है, तो यहाँ पे हमने सीख लिया था कि एपी मतलब क्या होता है, जहाँ पे दो टर्म्स के बीच का जो गैप होता है, गैप मतलब कि कॉमन डिफरेंस अगर सेम रहता है तो उसको हम एपी बोलेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो फाइंड करते हैं. तो फर्स्ट लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 4 माइनस 2. ठीक है, पहले इन दोनों टर्म्स के बीच का हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं, तो 4 माइनस 2 होगा और 4 माइनस 2 हो जाएगा 2. ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड टाइम हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे अब इस बार हम 8 और 4 को यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं आया. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे यार कॉमन डिफरेंस is not same, hence it does not form an AP. ठीक है, अब यहाँ पे आपको चेक करने के लिए बोला है कि एपी है कि नहीं, इसलिए हमें क्या करना होगा, हर एक टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है. ठीक है, पहले हमने इन दोनों टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस फाइंड किया, फिर हमने इन दोनों टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस फाइंड किया, तो यहाँ सेकेंड टाइम पे ये अलग डिफरेंट आ गया. ठीक है, तो फिर थर्ड फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है. अगर यहाँ पे 2 आता, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट का कॉमन डिफरेंस 2 आया और यहाँ पे भी 2 आता, तो फिर हमें थर्ड फाइंड करना होता, इसका और इसका बीच का भी कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना पड़ता. ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेकेंड टाइम में डिफरेंट आ गया, तो फिर हमें थर्ड कॉमन डिफरेंस फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, और बाकी कुछ क्वेश्चंस में जहाँ पे आपको एपी दिया हुआ है वहाँ पे आपको सिर्फ सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेना होता है. यहाँ पे हमने 2-3 बार कॉमन डिफरेंस इसलिए फाइंड करते हैं क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन हमें क्या पूछा है कि हमें चेक करना है कि एपी है कि नहीं. जब हमें चेक करना होता है तब हमें सारे टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होता है. ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चंस जो एपी के आते हैं जिसमें हमें पहले से ही बोला गया है कि ये एपी है, तो उसमें सिर्फ हम सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके ही एक बार ही कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे. ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2. तो यहाँ पे सीरीज दी है 2, 5/2, 3, 7/2. तो यहाँ पे अगर हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, फर्स्ट कॉमन डिफरेंस होगा 5/2 और 2 के बीच में, तो यहाँ होगा 5/2 माइनस 2 लिख देंगे. यहाँ पे दोनों के बीच सब्ट्रैक्शन करने के लिए यहाँ पे एलसीएम लेना होगा, तो यहाँ नीचे 2 है तो यहाँ ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बन जाएगा 2 2 ज़ा 4/2. ठीक है, डिनोमिनेटर सेम हो जाने के बाद ऊपर वाले नंबर्स को माइनस कर देंगे, तो 5 माइनस 4 हो जाएगा 1 और नीचे वाला 2. तो यहाँ पे हमें कॉमन डिफरेंस कितना मिल रहा है 1/2. वैसे ही सेकेंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे कि इन दोनों टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है, तो 3 माइनस 5/2 कर देंगे. सब्ट्रैक्शन करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ नीचे 2 है तो यहाँ हम नीचे और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 और नीचे हो जाएगा 2. डिनोमिनेटर सेम हो जाए उसके बाद ऊपर वाले नंबर्स को माइनस कर देते हैं, 6 माइनस 5 होगा 1, तो यहाँ कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 1/2. तो ये दोनों कॉमन डिफरेंस सेम आए, तो हमें क्या करना होगा, अब तीसरा कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना होगा. ठीक है, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करके थर्ड कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 7/2 माइनस 3, 7/2 माइनस 3,
और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करने के लिए एलसीएम लेंगे। तो यहाँ 2 है तो ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ बन जाएगा 7/2 और इसका हो जाएगा 6/2 और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 2 2, तो ऊपर वाले नंबर को माइनस कर देंगे, 7 - 6 = 1। तो यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस कितना आया 1/2। तो हर जगह पे कॉमन डिफरेंस देख रहे हो सेम आ रहा है 1/2। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम हेंस इट फॉर्म्स एन एपी। ठीक है, यहाँ पे ये जो नंबर्स है वो एक एपी फॉर्म कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे हर एक दो टर्म्स के बीच का जो गैप है वो सेम है। अभी यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया है कि इफ़ दे फॉर्म एन एपी फाइंड डी, तो हम यहाँ पे डी लिख देंगे कि कॉमन डिफरेंस डी यहाँ पे हमारा कितना आया 1/2 और हमें क्या करना है नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको 4 टर्म दिए है 1 2 3 4, तो A5 A6 और A7 3 मोर टर्म्स आपको फाइंड करना है जो भी 5th 6th और 7th टर्म होगा। अब यहाँ पे 5th टर्म को हम क्या करें, इस तरीके से लिख सकते हैं A4 प्लस कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। ठीक है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि जो भी टर्म दिया है उसके अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड कर दे तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाता है। ठीक है, तो A5 हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, A4 प्लस 1/2। यहाँ पे A4 यहाँ कितना दिया था 7/2, तो यहाँ हमने लिख दिया 7/2 प्लस 1/2, इसको ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर पहले से ही सेम है तो ऊपर वाले नंबर्स डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, 7 + 1 = 8 और नीचे 2 और 8/2 कितना हो जाएगा 4। उसके बाद A6 के लिए क्या करेंगे, तो A5 के अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, फिर A5 हमारा 4 प्लस 1/2, इन दोनों को ऐड करने के लिए एलसीएम लेंगे, यहाँ नीचे 2 है तो यहाँ नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके साथ ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एलसीएम लेके एडिशन करेंगे तो हमारा 6th टर्म क्या मिलेगा 9/2। वैसे ही 7th टर्म फाइंड कर लेंगे, A6 के अंदर कॉमन डिफरेंस 1/2 ऐड कर देंगे और यहाँ पे भी एडिशन कर देंगे तो 7th टर्म मिल जाएगा 5। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। सीरीज दिया है -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। सबसे पहले सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करें तो -3.2 माइनस और फर्स्ट टर्म हमारा माइनस है तो हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो -3.2 और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1.2 हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों नंबर ऑपोजिट साइन के हैं तो सब्ट्रैक्शन होगा, 3.2 - 1.2 करोगे तो आंसर आएगा 2 और बड़ा नंबर यहाँ पे है 3.2 तो यहाँ पे -2 आंसर रहेगा। सेकेंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं -5.2 - 3.2। ठीक है, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करेंगे तो -5.2 माइनस और सेकेंड टर्म माइनस इसलिए उसको ब्रैकेट में लिखेंगे -5.2 और माइनस माइनस हो जाएगा +3.2 और इसका दोनों नंबर्स वापस ऑपोजिट साइन किया तो सब्ट्रैक्शन करेंगे और 5.2 में से 3.2 अगर माइनस कर दे तो आंसर आएगा 2। ठीक है, और बड़ा नंबर है 5.2, उसकी साइन नेगेटिव है तो इसकी साइन भी आएगी नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमें सेम मिल रहे हैं तो अभी हमें क्या करना होगा, थर्ड कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना होगा कि क्या वो भी सेम है कि नहीं। तो यहाँ पे फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करते हैं तो फोर्थ टर्म है -7.2 माइनस थर्ड टर्म है -5.2। ठीक है, थर्ड टर्म नेगेटिव है उसके लिए उसको ब्रैकेट में लिखेंगे -7.2 और माइनस माइनस हो जाएगा +5.2। ऑपोजिट साइन है वापस, यहाँ पे ऑपोजिट साइन में क्या होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर देना है तो यहाँ 7.2 में से 5.2 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 2 और यहाँ पे बड़ा नंबर है 7.2 उसकी साइन लगेगी माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम रह रहा है और कितना रह रहा है -2 तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम हेंस इट फॉर्म्स एन एपी, की यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम है इसलिए ये जो टर्म्स है वो एपी फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे एपी फॉर्म कर रहे हैं तो क्या करना है हमें डी लिखना है तो यहाँ पे डी कितना हो जाएगा -2 और आगे के टर्म्स लिखने हैं। अब आगे के टर्म्स लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट टर्म है उसके अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाएंगे तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हियर डी = -2 और A5 कितना हो जाएगा A4 प्लस -2। ठीक है, जो भी फोर्थ टर्म होगा उसके अंदर हम कॉमन डिफरेंस -2 ऐड कर देंगे तो हमें फिफ्थ टर्म मिल जाएगा और हमारा फोर्थ टर्म कितना था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फोर्थ टर्म हमारा है -7.2 तो -7.2 के अंदर हम -2 ऐड कर देंगे तो -7.2 और ये प्लस माइनस हो जाएगा
-2। अब यहाँ पे सेम साइन है, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। 7.2 + 2 = 9.2 और बड़ा नंबर है -7.2, तो इसकी भी साइन होगी माइनस। नीचे A6 फाइंड करने के लिए इसके अंदर फिफ्थ टर्म के अंदर हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे और फिफ्थ टर्म हमें मिला -9.2, उसके अंदर हम -2 को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हमें मिलेगा -9.2 और ये प्लस माइनस माइनस, वापिस सेम साइन के लिए क्या करना होगा, एडिशन। तो यहाँ पे 9.2 + 2 हो जाएगा 11.2 और बड़ा है 9.2, उसकी साइन नेगेटिव, तो यहाँ पे भी आएगा नेगेटिव। ठीक है, A7 फाइंड करने के लिए A6 प्लस कॉमन डिफरेंस को हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे A6 हमें मिला था -11.2 प्लस उसके अंदर कॉमन डिफरेंस -2 ऐड कर देंगे, तो -11.2 और ये प्लस माइनस -2, वापस सेम साइन ऐड कर देंगे, आंसर होगा -13.2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कॉमन डिफरेंस और आगे के 3 टर्म्स भी लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एकदम इजी क्वेश्चन है जो आप खुद से भी कर लोगे। ठीक है, तो खुद से सोल्व कर देना, ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, और आपको सीरीज यहाँ पे दी है 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2। ठीक है, ऐसे ही समझ में आ जाता है कि ये एपी फॉर्म कर रहा है। ठीक है, हर बार क्या हो रहा है, √2 ऐड हो रहा है। यहाँ पे देखो तो एक √2 ऐड हो गया, एक √2 और ऐड हो गया, तो यहाँ 2 √2 बन गया, फिर 3 √2 बन गया। हर बार कितना ऐड हो रहा है, √2 ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे ये एपी फॉर्म कर रहा है और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस √2 जितना है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे फाइंड करते हैं कॉमन डिफरेंस, क्या लेंगे, सबसे पहले सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं, तो 3 + √2, उसमें से ये फर्स्ट टर्म माइनस करे तो ये +3 -3 हो जाएगा कट, और हमारा आंसर क्या आएगा, √2। नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो थर्ड टर्म यहाँ पे 3 + 2 √2 माइनस, इसको माइनस करेंगे क्योंकि इसमें 2 टर्म्स है इसलिए हम यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 2 √2 और ये ब्रैकेट जब रिमूव होगा तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये √2 भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको लिख देते -3 + √2 तो यहाँ पे √2 की साइन रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, इसलिए इसको हमें ब्रैकेट में लिखना है, और हम जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो √2 की साइन क्या हो जाएगी, माइनस। फिर यहाँ 3 -3 कट हो जाता है और 2 √2 में से एक √2 निकल जाता है, तो कितना बचेगा, √2। ठीक है, तो यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस कितना आया, √2, पहले भी √2 था, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो हमें थर्ड कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना होगा। उसके लिए हम करेंगे फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, तो फोर्थ टर्म है 3 + 3 √2 माइनस, अब थर्ड टर्म लिखेंगे 3 + 2 √2। देखो अगर यहाँ पे आप +2 √2 लिख दोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जब भी 2 टर्म्स आते हैं माइनस के आगे तब हमें क्या करना होता है, ब्रैकेट करना कंपलसरी है। ठीक है, ताकि उसकी साइन सही आए। यहाँ पे होगा 3 + 3 √2, अब माइनस से ब्रैकेट रिमूव होगा तो माइनस प्लस -3 माइनस प्लस -2 √2। ठीक है, यहाँ 2 √2 की साइन क्या आनी चाहिए, माइनस आनी चाहिए। 3 -3 कट हो जाएगा और 3 √2 में से 2 √2 गए। ठीक है, 3 थे उसमें से 2 चले गए तो कितने √2 बचेंगे, एक √2 बचेगा। तो यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस कितना आया, √2 √2 √2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम हैंस इट फॉर्म्स एन एपी। ठीक है, यहाँ पे एपी फॉर्म हो रही है। अगर एपी फॉर्म हो रही है तो हमें क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है कि एपी फॉर्म हो रही है, तो आपको एक कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हियर डी = यहाँ हमें कॉमन डिफरेंस कितना मिला, √2। ठीक है, एंड सेकेंड में क्या बोला है कि नेक्स्ट 3 टर्म भी आपको फाइंड करने हैं, तो यहाँ पे आपको 1 2 3 और 4 टर्म दी है, आपको 5 6 और 7 नंबर के टर्म्स फाइंड करना है। A5 हमारा होगा A4 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना था, √2, और A4 हमें यहाँ कितना दिया था, 3 + 3 √2, उसके अंदर अगर हम √2 ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 + 4 √2। अब देखो यहाँ पे ना 3 + 3 6 प्लस इस तरीके से नहीं सोल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि जो रूट वाले टर्म्स होंगे और लाइक टर्म्स होंगे, तो यहाँ पे ये 2 टर्म्स रूट वाले हैं तो वो ऐड हो जाएंगे, 3 √2 प्लस
√2, 3 √2 के अंदर अगर एक √2 ऐड होता है तो क्या बन जाता है 4√2, और यहाँ पे आगे 3 एक नंबर है, ठीक है, उसके साथ कोई रूट नहीं जोड़ा है, तो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर अनलाइक नंबर्स होंगे, तो ये ऐड नहीं होंगे, ठीक है। गलती से 3 + 4 7√2 नहीं कर देना है, क्योंकि ये नंबर रूट वाला है और ये नंबर होल नंबर है, तो दोनों अलग रहेंगे, वो दोनों ऐड नहीं हो पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट फाइंड करते हैं A6। A5 के अंदर कॉमन डिफरेंस √2 ऐड कर देंगे। A5 हमें मिला था 3 + 4√2 प्लस कॉमन डिफरेंस √2, ठीक है। यहाँ पे 3 एक होल नंबर है, तो इस रूट वाले नंबर्स के साथ ऐड नहीं हो सकता, तो 3 रहेगा अकेला, और यहाँ पे 4√2 और यहाँ पे 1√2 है, तो वो दोनों ऐड होके बन जाएगा 5√2, ठीक है। √2 के आगे कुछ नहीं लिखा, उसका मतलब वो 1√2 है, ओके। नेक्स्ट A7 फाइंड करते हैं। A7 के लिए होगा A6 + √2, और A6 हमें मिला था 3 + 5√2, और उसके अंदर अगर √2 ऐड करें तो आंसर क्या होगा 3 + 6√2। तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स भी फाइंड कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222, 4 × 2, ओके। तो यहाँ पे अगर हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं, सबसे पहले सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होगा 0.22 - 0.2। इसको अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे 0.22 और 0.2, ठीक है। पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, और यहाँ पे पॉइंट के पीछे 2 डिजिट है और यहाँ पे पॉइंट के पीछे 1 डिजिट है, तो एक हम क्या करेंगे 0 लगा देंगे, ठीक है। पॉइंट के पीछे सेम नंबर के डिजिट होने चाहिए। फिर इसका माइनस करें तो 2 - 0 2, 2 - 2 0, और 0 - 0 0, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 0.02। नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो यहाँ पे थर्ड टर्म है 0.222 और सेकेंड टर्म है 0.22। इसका अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो यहाँ पे पॉइंट के पीछे 3 डिजिट है और यहाँ पे पॉइंट के पीछे 2 डिजिट है, तो तीसरा हम क्या कर देंगे 0 लगा देंगे, और सब्ट्रैक्ट करें तो 2 - 0 होगा 2, 2 - 2 होगा 0, 2 - 2 होगा 0, फिर पॉइंट तो यहाँ पे भी पॉइंट, और 0 - 0 हो जाएगा 0। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे दोनों आपको अलग दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 0.02 है और यहाँ पे 0.002 है, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो यहाँ सेकेंड टर्म में से कॉमन डिफरेंस अगर अलग हो जाता है तो हमें यहाँ थर्ड कॉमन डिफरेंस फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हियर कॉमन डिफरेंस is not same, hence it does not form an AP, ठीक है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं रह रहा है, तो ये वाले जो टर्म्स है वो एक AP फॉर्म नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ पे सीरीज ऑब्वियसली है, सीरीज हमें पता चल रही है कि किस तरीके से हर बार पॉइंट के बाद 2 बढ़ते जाते हैं। जैसे इसके बाद का टर्म मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा 0.5 × 2, फिर 0.6 × 2, तो सीरीज है लेकिन एरिथमेटिक सीरीज नहीं है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 वेरी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। खुद से भी आप कर सकते हो, और इसका आंसर किस तरीके से लिखना है चेक करना है तो इसी क्वेश्चन का जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया उसके जैसा ही क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है, और जो भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया उसके जैसा ही क्वेश्चन नंबर 9 है, तो आप खुद से प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। सीरीज यहाँ पे दी हुई है A, 2A, 3A एंड 4A। तो यहाँ पे हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म दिया है 2A और फर्स्ट टर्म है A, ठीक है। यहाँ पे वेरी इजी है, डायरेक्ट पता चल जाएगा 2A में से 1A गया तो एक A बचेगा, तो 2A - A = A। सेकेंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करें तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो 3A - 2A भी क्या हो जाएगा A हो जाएगा। उसी तरीके से 4A - 3A भी क्या हो जाएगा A हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट पता चल जाता है कि हर बार क्या हो रहा है एक A इंक्रीज हो रहा है, 1A, 2A, 3A, 4A, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको पता चल जाता है, क्वेश्चन देख के ही पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे ये AP फॉर्म कर रहा है और कॉमन डिफरेंस A जितना है, क्योंकि हर बार A जितना इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम हैंस इट फॉर्म्स एन AP एंड हियर, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है कि अगर AP फॉर्म कर रहा है तो कॉमन डिफरेंस लिखो और आगे के 3 टर्म्स लिखो, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉमन डिफरेंस कितना आया
ए जितना, और आगे के टर्म्स A5 A6 A7 लिख देंगे, A4 के अंदर ए कर ऐड कर देंगे तो आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो 3A 4A फिर 5A 6A और 7A आने चाहिए। तो यहाँ पे इस तरीके से हम फाइंड कर लेंगे। वेरी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, और सीरीज आपको दी है √12 √8 √18 √32। यहाँ पे इस क्वेश्चन में अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो √8 माइनस √8। अब यहाँ पे ना इसका सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमें इस √8 का रूट फाइंड करना होगा। रूट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो 8 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन कर दे तो क्या आता है, 2 × 2 हो जाएगा, ठीक है। अब √2 का तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो नहीं सकता, तो √2 को हम रहने देंगे √2 ही, ठीक है। जिस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन रूट के अंदर जो भी नंबर्स होते हैं उसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन पॉसिबल हो तो वो करना है। तो यहाँ पे हमने 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन पॉसिबल था तो हमने कर दिया। नेक्स्ट क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो भी नंबर की पेयर बन जाती है उस नंबर को बाहर निकाल लेना है। जैसे इस 2 की पेयर बन गई, ठीक है, तो उस 2 को हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ पे हमने बाहर 2 लिख दिया इस 2 पेयर की। फिर पीछे वाला 2 है वो अकेला बच रहा है तो वो फिर रूट के अंदर रह जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2√2 और माइनस पीछे आएगा √2, ठीक है। यहाँ पे 2√2 उसमें से 1√2 चला जाएगा, 2√2 में से 1√2 चले गए तो आंसर क्या आएगा, √2। नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म √18 माइनस √8, ठीक है। रूट के अंदर जो भी नंबर्स है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है। तो 18 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन लिखूँ तो 2 × 3 आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट 8 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन बन सकता है तो उसका भी लिख देना है 2 × 2 यहाँ पे जो 2 था उसका कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं था इसलिए हमने नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे जो 8 है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो हमें कंपलसरीली लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है, किसी नंबर की पेयर बन रही है, यस, तो यहाँ पे 3 3 तो 3 3 की पेयर बन गई, ठीक है। तो वहाँ से एक 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये पेयर कैंसिल कर देनी है और उसको बाहर निकाल के हम 3 बना देंगे, ठीक है। दो अगर नंबर इकट्ठे हो जाते हैं तो उसका रूट निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बाहर आ गया और 2 किसी के साथ पेयर नहीं बना रहा हो तो रूट के अंदर रहेगा। वैसे यहाँ पे ये दो 2 मिलके बाहर आ जाएंगे और ये अकेला 2 अंदर रह जाएगा, तो 2√2। फिर यहाँ पे देखो 3√2 माइनस 2√2, 3√2 में से 2√2 चले गए तो आंसर क्या आएगा, √2, ओके। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो हमें यहाँ पे थर्ड कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होगा जो होगा फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। तो फोर्थ टर्म इज √32 एंड थर्ड टर्म इज √18, ठीक है। यहाँ 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और 18 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरीके से आएगा 2 2 2 2 2 5 टाइम्स 2 आएगा, और 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने यहाँ पे भी किया हुआ है 2 3 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पे पेयर बन रही है 2 की 2 बार पेयर बन रही है तो 2 2 बार बाहर आएगा, वो मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 4, और लास्ट वाला 2 अकेला बच जाएगा जो रूट के अंदर रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखो तो 3, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 2 की जो पेयर बनी 2 बाहर आ जाएगा, ये दूसरी पेयर बनी वो बाहर आ जाएगा, फिर ये वाला 2 अकेला रह जाएगा रूट के अंदर। और यहाँ पे क्या हुआ है, 3 की पेयर बनी है तो वो 3 आ जाएगा बाहर, और ये 2 किसी के साथ पेयर नहीं बना पाया तो वो रहेगा रूट के अंदर। ये हो जाएगा बाहर 2 2 ज़ा 4 बन जाएगा, और ये √2 और ये 3√2, 4√2 में से 3√2 माइनस हो गए तो कितने बचेंगे, 1√2। तो यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, √2। तो यहाँ पे हर बार कॉमन डिफरेंस √2 है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस सेम है, उसका मतलब हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम, हेंस इट फॉर्म्स एन एपी। एक एपी फॉर्म कर रहे हैं ये नंबर्स, और अगर एपी फॉर्म कर रहे हैं तो डी कॉमन डिफरेंस लिख देंगे, कितना मिला, √2, और फिफ्थ सिक्स्थ और सेवेंथ टर्म फाइंड करेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, फिफ्थ टर्म हम जब फाइंड करेंगे तो फोर्थ टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस √2 को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे फोर्थ टर्म कितना दिया है, √32, उसके अंदर हम जब √2 ऐड करते हैं, यहाँ पे √32 की वैल्यू हमें यहाँ से देख लेनी है। √32 मतलब कितना आया था, यहाँ देखो 4√2, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, √32 की जगह पे 4√2 प्लस √2, तो 4√2 प्लस 1√2 इज इक्वल टू हो जाएगा 5√2। और अगर इसको आपको रूट के फॉर्म में लिखना है ना तो 5 रूट के अंदर जाता है जब उसका स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो 5 का
स्क्वायर हो जाएगा 25 और 25 अंदर जाके इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो बनता है √50। ठीक है, इस तरीके से होगा। यहाँ पे 2 ऑलरेडी है और ये 5 रूट के अंदर जाता है तो उसका स्क्वायर हो जाता है तो 25 हो जाता है और 25 2 ज़ा 50 हो जाएगा। वैसे ही 6 टर्म फाइंड करते तो a5 प्लस √2। ठीक है, a5 मिला √50 प्लस कॉमन डिफरेंस √2 है यहाँ पे। अब √50 को आप यहाँ से देख सकते हो, √50 मतलब क्या होता है 5√2। तो यहाँ लिखा 5√2 प्लस √2, 5√2 प्लस √2 क्या हो जाएगा 6√2। ठीक है, 6√2 को अगर आपको रूट के अंदर लिखना है ना तो इस तरीके से होगा। यहाँ पे 2 ऑलरेडी है रूट के अंदर और 6 अंदर जाएगा तो उसका हो जाएगा स्क्वायर 36। तो ये बन जाएगा 236 जा 72 √72। ठीक है, नेक्स्ट 7th टर्म फाइंड करते तो क्या होगा 6th टर्म के अंदर अगर हम √2 ऐड करते हैं तो हमें 7th टर्म मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ 6th टर्म हमें मिला √72 प्लस √2। यहाँ से देख सकते हो √72 मतलब क्या था 6√2 था। तो यहाँ पे अगर 6√2 लिखेंगे प्लस √2, 6√2 प्लस √2 कितना हो जाएगा 7√2। और अगर इसको भी हमें रूट के फॉर्म में लिखना है तो यहाँ 2 ऑलरेडी था और 7 जब अंदर जाता है जब उसका स्क्वायर हो जाता है 49 तो ये बन जाएगा √98। 49 2 सा कितना होता है 98। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स भी फाइंड कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। यहाँ पे देखते हैं √3 √6 √9 √12। ठीक है, यहाँ पे आपको देख के पता चल जाना चाहिए कि ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 6 9 12 हमें ये रूट के अंदर दिए। ठीक है, अगर 3 6 9 12 होता तो वो एक एरिथमेटिक सीरीज होती, लेकिन यहाँ पे √3 √6 और √9 और √12 है। तो अगर कैलकुलेटर में आप इसकी वैल्यू फाइंड करते हो तो आप उस नंबर को ऑब्जर्व करोगे तो उन नंबर्स के बीच सेम गैप नहीं होगा। ठीक है, गलती से इस नंबर को इस सीरीज को एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे एपी क्यों नहीं वो देखते हैं। कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं √6 माइनस √3। अब देखो यहाँ पे 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 3 होगा, लेकिन यहाँ पे कोई पेयर नहीं बनेगी, पेयर नहीं बनेगी तो स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो इसको हम कुछ नहीं कर सकते आगे। वैसे ही यहाँ पे √3 का भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 6 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उसका कुछ रूट पॉसिबल नहीं, क्योंकि 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 3 होगा जिसमें कोई पेयर नहीं बन रही है, और √3 का कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन ही नहीं होगा, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट निकल नहीं सकता, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों जो स्क्वायर रूट है वो अलग अलग है। ठीक है, √6 है और ये √3 है तो उसका कुछ भी सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2 फाइंड करते हैं तो यहाँ पे थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करेंगे तो थर्ड टर्म इज √9 माइनस √6, तो √9 हो जाएगा 3। ठीक है, अगर √9 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो क्या करेंगे √3 × 3, प्राइम का 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 3 × 3 और यहाँ पे 3 की पेयर बन रही है तो वो 3 दोनों बाहर निकल जाएंगे तो अंदर कुछ भी नहीं बचेगा। और हमें वैसे भी पता है कि √9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है 3, तो ये वाला करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे 6 का कोई प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसके बाद स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 3 × 2 और अंदर कुछ भी पेयर नहीं बन रही है तो स्क्वायर रूट कुछ नहीं रह सकता, तो यहाँ पे √6 का हम √6 ही रहने देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमें मिला 3 माइनस √6। अब ये कॉमन डिफरेंस और ये कॉमन डिफरेंस को हम देख के ही बता सकते हैं कि दोनों डिफरेंट है। ठीक है, देखने से ही पता चल जाता है ये √6 माइनस √3 है और ये 3 माइनस √6 है। ऑब्वियसली दोनों सेम नहीं है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो इट डज नॉट फॉर्म एन एपी। इस तरीके से आंसर लिख देंगे और ये नंबर हमें याद भी रखने हैं कि √3 √6 √9 √12 एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सीरीज क्या दी है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं तो सेकेंड टर्म है 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अब यहाँ पे ना 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर आपको 2 स्क्वायर नहीं कर देना है। ठीक है, 3 माइनस 1 2 और स्क्वायर का स्क्वायर ये कर दिया तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें स्क्वायर निकाल देना है पहले। ठीक है, डायरेक्ट उसका सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता है। यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे 9 माइनस 1 हो जाएगा
8, ठीक है। यहाँ पे अगर आप 2 स्क्वायर कर देते तो आंसर कितना आता, 4, तो ये क्या हो जाता, गलत हो जाता। सही आंसर क्या है, 8। नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करते हैं। थर्ड टर्म है 5 स्क्वायर, सेकेंड टर्म है 3 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, यहाँ पे भी पहले स्क्वायर निकाल लेते हैं तो 5 स्क्वायर होगा 25, वैसे ही 3 स्क्वायर होगा 9, ठीक है। तो यहाँ पे 25 माइनस 16 क्या 25 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 16। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा कॉमन डिफरेंस कैसा आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। यहाँ पे 8 आया, यहाँ पे 16, तो यहाँ पे लिख देंगे हियर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम हेंस इट डज नॉट फॉर्म एन ए बी। यहाँ पे ना काफ़ी बार गलती हो जाती है कि यहाँ पे अगर हम नंबर्स देखते हैं ना 1 3 5 7, तो हमें ऐसा लगता है कि हर बार 2 इंक्रीज हो रहा है तो ये AP होना चाहिए, ठीक है, AP होना चाहिए, लेकिन AP है नहीं ये वाला, ठीक है। यहाँ पे आप जब कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हो तो आपको पता चलता है कि कॉमन डिफरेंस यहाँ पे जो दो टर्म्स के बीच है वो सेम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 8 रहा और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 16 रहा। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है कि ये वाला जो नंबर्स है वो एक AP फॉर्म नहीं कर रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, आप खुद से सॉल्व कर देना, वेरी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। खुद से ट्राई करना, इजीली कर सकोगे। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और यहाँ पे स्क्रीन पे आपको मेरी फोटो दिख रही होगी जिस पे क्लिक करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और स्क्रीन पे दूसरे दिखाए गए वीडियोस है जिसमें से आप इस चैप्टर के रिलेटेड कुछ बुक के क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।